Bond fission is the topic for now. Fission, breaking of a bond. अच्छा, जब भी बॉन्ड फिशन होती है तो बॉन्ड फिशन is endothermic process and as a result a nucleophile, electrophile or free radical are formed. जब भी बॉन्ड टूटेगा तो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, न्यूक्लियस लिविंग, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन लिविंग, और फ्री रेडिकल क्या होगा, हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम फ्री रेडिकल कहलाता है। तो जब भी बॉन्ड फिशन होगा इनमें से आपको ये मिलेंगी। अब कब कौन बनेगा, तो ये बॉन्ड फिशन दो किस्म की हैं। एक जो है दैट इज होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, या इसको होमोलाइसिस भी कह सकते हो। होमोलेटिक बॉन्ड फिशन, होमोलेटिक बॉन्ड फिशन में जो कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड is formed by sharing of electron pair. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक पेयर, डबल कोवेलेंट बॉन्ड दो पेयर, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड तीन पेयर। तो ये एक पेयर जो शेयर्ड हुआ है, तो एक एटम की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे एटम की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन आएगा। फॉर एग्जांपल ये ए एटम है और उसका इलेक्ट्रॉन हुआ, और ये बी एटम है और उसका इलेक्ट्रॉन हुआ। इन्होंने जब बॉन्ड बनाया तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में शेयर कर चुके हैं। ए का इलेक्ट्रॉन शेयर्ड विद बी का इलेक्ट्रॉन, तो इनमें एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। अब ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अगर फिर इस तरह से टूट जाए कि बी अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले और ए अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले, तो इस तरह से हमें रिज़ल्ट में मिल जाएगा ए के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस बी विद एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस किस्म के स्पीशीज़ जो कहलाते हैं दे आर नोन एज फ्री रेडिकल्स। और इधर एनर्जी ज़रूर, चाहे वो अल्ट्रा वायलेट लाइट की शक्ल में एनर्जी हो, दूसरी एनर्जी हो, तो वो ज़रूर इस्तेमाल होगी। और इस किस्म के होमोलेटिक बॉन्ड फिशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाफ हेड एरो से। यानी दोबारा मैं बना देता हूँ कि ए है और बॉन्ड बी है, तो होमोलेटिक बॉन्ड फिशन अब रिप्रेजेंट होगा हाफ हेड एरो इसकी तरफ और हाफ हेड एरो इसकी तरफ। यानी जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसमें हर एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस खींच चुका है। या एक और रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगी ए बॉन्ड बी, तो उसमें ये हाफ हेड एरो बी की तरफ और नीचे वाला हाफ हेड एरो ए की तरफ। तो अगेन वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बी खींच चुका है, दूसरा जो है वो ए एटम खींच चुका है। तो ये डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं, सेम एटम भी हो सकते हैं, जिनसे ये फ्री रेडिकल बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरीन, क्लोरीन को ले लें, दिस इज़ क्लोरीन 1 2
3 4 5 6 7, ये एक क्लोरीन एटम हुआ। ये दूसरा क्लोरीन एटम हुआ 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इन्होंने आपस में शेयर करके बनाया है एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड जस्ट लाइक क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा, होमोलेसिस होगी, तो होमोलेसिस में एक क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, दूसरा अपनी तरफ खींच लेगा, तो हमें मिल जाएगा कि एक क्लोरीन फ्री रेडिकल प्लस दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो होमोलेसिस में फ्री रेडिकल बनेंगे और ये फ्री रेडिकल फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनिशिएट करते हैं। ठीक, तो होमोलेटिक बॉन्ड फिशन। दूसरा जो है वो हेट्रोलेटिक बॉन्ड फिशन। हेट्रोलेटिक बॉन्ड फिशन, उसको हेट्रोलिसिस भी कह सकते हो। हेट्रोलेटिक बॉन्ड फिशन में अब जो कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर से बना, तो उसमें ये हो जाएगा कि द बॉन्डेड पेयर या शेयर्ड पेयर is dragged by one atom towards itself. Again, A और B इस इलेक्ट्रॉन पेयर से अपना कोवेलेंट बॉन्ड बना चुके थे। अब यहाँ पे ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो फुल पेयर भी अपनी तरफ ड्रैग कर जाएगा, तो इसको अब कहा जाएगा हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। होमोलाइटिक में जो दो एटम थे अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ड्रैग कर गए, यहाँ पे अब जो पेयर होगा फुल पेयर विल बी ड्रैग्ड बाय द एटम। और अमूमन कौन एटम अपनी तरफ वो ड्रैग करेगा, विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और सपोज करें कि बी इसके मुकाबले में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो रिजल्ट में हमें अब ये मिलेगा, ए वो इलेक्ट्रॉन दे चुका है, लिए गए हैं उस इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और बी इलेक्ट्रॉन ले चुका है तो बी हो जाएगा नेगेटिव। तो any species having a positive charge is termed as electrophile and having a negative charge is termed as a nucleophile। क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन लाइक करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियस लाइक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन की वजह से, और प्रोटॉन न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकते, तो ये पूरे न्यूक्लियस को लाइक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को लाइक करेगा। तो अगर पूछा जाए कि हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन हो जाती है तो क्या बनते हैं, तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन में इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल आर फॉर्म्ड, और जिनकी वजह से आगे जाके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। अगेन ये भी बॉन्ड ब्रेकिंग है, तो इधर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, वो किसी भी शक्ल, हीट की शक्ल में भी हो सकती है, लाइट की शक्ल में भी हो सकती है, किसी भी किस्म की शक्ल में हो सकती है एनर्जी, और ये बॉन्ड की ब्रेकिंग इस तरह होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देख लें एक एग्ज़ाम्पल CH3
OH। ये जब टूटता है तो हमें मिल जाता है CH3 पॉजिटिव। खुद नहीं टूट, कोई इसको इनिशिएट करेगा फिर टूटेगा, लेकिन जब इधर हम कंसेप्ट समझते हैं तो OH नेगेटिव। तो CH3 इलेक्ट्रोफाइल बना और हाइड्रोक्सल या हाइड्रोक्साइड एक न्यूक्लियोफाइल बना। अब ये कैसे हुआ? तो आप जो मिथाइल अल्कोहल है CH3OH उसको ड्रॉ करें। दिस वाज कार्बन with a 4 bonds bonded to 3 hydrogens and an OH। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम रिप्रेजेंट करेंगे हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन को तो फुल हेड एरो बनेगा उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन की तरफ। तो इस वजह से अब कार्बन जो मिथाइल रह गया है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल हो जाएगा। दिस इज CH3 विद द पॉजिटिव चार्ज और प्लस OH हैविंग द नेगेटिव चार्ज। तो अब ये CH3 इलेक्ट्रोफाइल बना और OH न्यूक्लियोफाइल बना। तो हमेशा जब ये बॉन्ड टूटेगा तो उस तरफ टूटेगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। एक और एग्जांपल साथ में समझ लें। फॉर एग्जांपल HOCl हाइपोक्लोरस एसिड। अब अगेन हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन को हम फुल हेड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फुल हेड एरो अब क्लोरीन और ऑक्सीजन। तो रिमेंबर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्लोरीन से, तो ये टोटल बॉन्ड टूट जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। और इस तरह से एरो हेड जो होगा वो नेगेटिव चार्ज शो करेगा। वी विल गेट OH विद ए नेगेटिव चार्ज। और जो एरो टेल जिस एलिमेंट की तरफ होगा तो वो एलिमेंट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज्ड। तो अगेन एक हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल बना और क्लोरोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल बना। इट्स नॉट क्लोराइड आयन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हो तो IDE फिर लगाएंगे। अब ये क्लोरोनियम आयन हो गया है। तो ये था हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन में कि हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन कैसे इनिशिएट होता है। और ऊपर जो हमने पढ़ा दैट वाज होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। तो दोनों का रिव्यू अगेन ले लें कि अगर A और B में एक बॉन्ड बना है और A और B में दूसरा बॉन्ड बना है, तो अब अगर हम होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन करेंगे तो ये एरो हम लगाएंगे इस फॉर्म में, और अगर हेट्रोलाइट बॉन्ड फिशन करेंगे तो फिर ये एरो लगाएंगे। अब इनके रिज़ल्ट से जो बन जाएंगे कि ये हुई होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, तो इस होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन से A फ्री रेडिकल बन जाएगा प्लस B फ्री रेडिकल बन जाएगा। और यहाँ पे A, अब एरो का टेल जो है वो A की तरफ है तो A पॉजिटिव हो जाएगा, और एरो का जो हेड है वो B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस वजह से B नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे बन रहे हैं फ्री रेडिकल्स, रिमेंबर दिस पॉइंट। और यहाँ पे बन रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल।